बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट। आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर आपका जो टॉपिक है नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, ये जो टॉपिक है आज का हमारा, इसी को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए लाजमी सी बात है कि इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे ये हुआ कैसे। ठीक है, पहले तो नेशन स्टेट नहीं था, पहले तो स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, कुछ और मामला था। तो वही हम देखते हैं कि क्या हुआ करता था। इसीलिए हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, कि इसकी एवोल्यूशन क्या है। तो इसके आगे आप लोग थोड़ा सिस्टम भी लगा लें कि एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम है। ठीक है, पहली बात हमारी ये है कि यहाँ पर जो है ना, पुराने ज़मानों में आपको पता है एंशियंट टाइम्स में ट्राइबल सोसाइटीज़ हुआ करती थी। तो एंशियंट टाइम्स हमारी पहली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरीज़ हुआ करती थी, और आपको पता है फिर वॉर्स होती थी, इंटर मैरिजेज़ होती थी। ठीक है, और जो आपकी जो ट्राइब्स थे, ये एक ट्राइब है, दूसरा ट्राइब है, तीसरा ट्राइब है, चौथा ट्राइब है, इस तरह इनका हर एक अपना अपना इलाका हुआ करता था। तो ये क्या करते थे कि जो स्ट्रॉन्ग आपका जो ट्राइब होगा वो दूसरे ट्राइब को आपको पता है कॉन्कर कर लेगा। ठीक है, इस तरह से फिर ये टेरिटरी भी इसके पास आ गई, ये टेरिटरी भी इसके पास आ गई, इस तरह से। और पॉलिटिकल अलायंसेस भी होते थे उस टाइम में। ठीक है, अब 3 स्टेट एक तरफ हो गई और बाकी 3 दूसरी तरफ हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि पॉलिटिकल अलायंस बनते थे। फिर ये इस तरह से ट्राइबल सोसाइटीज़ बनी, बहुत सारे ट्राइब्स थे जो है ना, इस तरह से बड़े बड़े जो है ना ट्राइब्स बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, इसमें आपका जो है ना वो अथॉरिटी जो थी वो सेंट्रलाइज हो गई थी। कैसे कि आप देखें, फॉर इंस्टेंस ये एक जो ट्राइब है इसका एक चीफ़ है, दूसरे ट्राइब का एक चीफ़ है। अब जब ये दोनों जो है ना वो एक एक हो गए, एक ही टेरिटरी में आ गए, तो फिर एक ही चीफ़ हुआ। ठीक है, तो जो बहुत सारे, अगर किसी एक जो है ना ट्राइब ने बहुत सारे ट्राइब्स को कॉन्कर कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो डिवॉल्व कर देता था, यहाँ पर जो है ना इनको अथॉरिटीज़ देता था वो। ठीक है, तो ये आपके जो है ना ट्राइबल जो आपकी थी ट्राइब्स बन गई थी। तो इस तरह से ये एक ट्राइब के अंडर ये सारी आती थी। तो इनका सबका एक जो है ना वो सिंगल चीफ हुआ करता था, और उस सिंगल चीफ के अंडर आपके जो है ना वो मल्टीपल चीफ्स हुआ करते थे। ठीक हो गया, तो ये था मामला एंशियंट टाइम्स में। फिर हम बात करते हैं ये एंशियंट टाइम्स पे, फिर ग्रीस का जो टाइम पीरियड आया, कि ग्रीस से फिर हम 1500 तक का जो पीरियड है वो देखेंगे। तो ग्रीस का जो मामला था, वहाँ पर एंशियंट ग्रीस में आपको पता है सिटी स्टेट्स हुआ करती थी। ग्रीक में तो आपको पता है एथेंस और स्पार्टन्स हुआ करते थे। इन्हीं की वजह से जो है ना आपको पता है डेमोक्रेसी सबसे पहले यहाँ पर जो है ना इन्होंने ही स्टार्ट की थी, कि भाई रूल ऑफ जो आपका जो जो रूल करेगी आपकी, वो आपका जो पब्लिक है जो वो करेगी। ठीक हो गया। ये फिर इटली जो है ना आपका, इसमें आपका वेनिस, सिसिली, नेपल्स, इस तरह के आपके जो है ना वो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। और ये वैसे ही जो है ना स्टेट्स हुआ करते थे जिनमें जो स्टेट्स के जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई हुआ करते थे, जिनमें आपकी जो आपकी लैंड है, आपकी जो है ना टेरिटरी, मतलब टेरिटरी है, आपकी सोवरेंटी है, पॉपुलेशन है, और आपकी जो है ना वो यहाँ पर आपकी जो है ना वो डिफाइंड। ये खैर आगे हम देखते हैं ये 4 चीज़ें क्या हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पता है, चूँकि ये पॉलिटिकल साइंस की एक फील्ड है, तो हम जो 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट्स के, वो हम पॉलिटिकल साइंस के सिनेरियो में देखेंगे। इसीलिए मैं भी आपको ये सारी नहीं बता रहा, जो आपकी पॉपुलेशन है और जो आपकी टेरिटरी है और सोवरेंटी है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि हम इसको जो पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। ये तो आपको पता ही है कि जो है ना लैंड होती है, पॉपुलेशन होती है, आपकी जो है ना टेरिटरी होती है, सोवरेंटी होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना बात हो गई। यहाँ पर आपकी जो है ना उस टाइम पर जो मशहूर आपकी जो है ना एक जो है ना वो आपकी सिविलाइजेशन थी हेलेनिस्टिक एरा इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो एरा था ये अलेक्जेंड्रा के जो है ना वो मरते ही शुरू हुआ था। 323 BC में जो है ना ये शुरू हुआ था, और जब रोमन एम्पायर, आपका पता है रोमन एम्पायर का एमरजेंस हुआ है 27 BC में, तब तक ये आपका हेलेनिस्टिक एरा, इसको हम हेलेनिस्टिक एरा कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका बैटल ऑफ एटियम हुई थी, जिसमें ऑगस्टस और क्लियोपेट्रा इनकी लड़ाई हुई थी। तो जो आपके ऑगस्टस थे वो जीत गए थे। तो इन्होंने फिर जो रोमन अम्पायर था, जो रोमन के जितने भी कंट्रीज़ थे जो आपके रोम में आते थे, उनको इसने जो है ना डिज़ोल्व कर दिया, और अपने आप को पहला जो है ना वो रोमन एम्परर कहा, और कहा आज से हमारा क्या कहलाएगा, रोमन एम्पायर कहलाएगा। तो इस तरह से रोमन एम्पायर बना।
फिर आपको पता है उसके बाद एम्पायर्स का दौर आता है कि भाई और भी लोगों ने एम्पायर्स बनाए, ठीक है। 27 BC टू 1500 हम ये डिस्कस करेंगे अब कि आज का जो भी जो 15 जो आपकी जो है ना 16th सेंचुरी है ना, यहाँ तक हम जो है ना देखते हैं कि क्या मामला हुआ था। मोनार्की थी, एम्पायर्स में जो है ना बहुत किस्म किस्म के एम्पायर्स थे। कुछ एम्पायर्स ऐसे थे जहाँ पर मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि किंग और क्वीन ये दोनों जो थे आपके, इन दोनों की जो है ना वो आपकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, और यही लोग सिर्फ सारे के सारे काम करते थे। सारे के सारे जो लॉ मेकिंग है, जो आपकी रेगुलेशन है, वो सारे यही आपके किंग और क्वीन करते थे। कुछ आपके ज़्यादातर जो आपकी थी वो मोनार्की नहीं थी, ज़्यादातर फ्यूडल स्टेट्स हुआ करती थी। फ्यूडल स्टेट्स क्या होती हैं, यहाँ पर भी आपके किंग और क्वीन का ही रूल होता है, लेकिन जो है ना एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होती, क्योंकि पावर जो होती है आपकी वो आपकी जो लोकल नोबिलिटीज़ होती है, जो लोकल आपके फ्यूडल्स होते हैं ना, उनमें आपकी जो है ना जो पावर है वो डिवॉल्व हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से जो ज़्यादा जो आपके लोकल लेवल पर पावर आपकी जो है ना वो जो पावर है वो आपके लोकल जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, फ्यूडल्स हैं, उनके पास है। और किंग और क्वीन जो है ना वो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी थी, सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक हो गया। जैसे आज के दौर में हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, इसी तरह से, और सूबे जो होते हैं हमारे उनको हम कुछ इख्तियारात देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये सिस्टम था फ्यूडल स्टेट्स का। फिर कुछ थे पेपल स्टेट्स। ये क्या थे, ये जो है ना जो चर्चेस थे आपके ना उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। यहाँ पर जो आपके कैथलिक्स थे ना, डोमिनेंट जो है ना वो रिलीजन हुआ करता था। तो जो कैथलिक्स के आपको पता है जो इसके स्कॉलर्स हुआ करते थे और जो ना चर्च को संभालने की अहलियत रखते थे, उनको आपका किंग और क्वीन ये उनको जो है ना वो नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी किंग की और आपके क्वीन की एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। यहाँ पर भी जो उन्हीं ने, जो किंग्स ने और क्वींस ने जो आपके जो है ना जो स्कॉलर्स कैथलिक के जो अपॉइंट किए होते हैं वही आपका जो है ना वो संभाल रहे थे। लेकिन लोकल लेवल पर अल्टीमेटली पावर्स जो है वो इन्हीं पोप और कैथलिक्स के पास आ जाती है। जैसे कि आपका फ्यूडल स्टेट में हुआ था ना, वहाँ पर भी लोकल लेवल के पास जो है ना ज़्यादा अथॉरिटी थी। फ़र्क क्या था, यहाँ पे जो है ना वो फ्यूडल्स थे, और जो पेपल स्टेट्स हैं इनमें यही फ़र्क है कि यहाँ पर आपके जो है ना यही जो है आपकी जो आपका लोकल लेवल है, यहाँ पर आपके क्या होगा, चर्चेस का होल्ड होगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह के स्टेट्स हुआ करते थे जो एम्पायर के अंदर हुआ करते थे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के एम्पायर्स हुआ करते थे। इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। रोमन एम्पायर की हम एग्जाम्पल देखते हैं कि रोमन एम्पायर क्या था, कैसे हुआ। 27 BC से ये 476 तक जो है ना ये आपका जो है ना ये एम्पायर रहा है। मीडिएवल, आपको पता है ये मीडिएवल दौर का, इसको हम कहते हैं मीडिएवल दौर, ठीक है। कैथलिक एम्पायर भी इसको हम कहते हैं, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसके अंदर थे सारे के। तो जितने भी आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आपका जो है ना वो बैजेंटाइन एम्पायर इन्होंने बाद में बनाया था 330 में, ठीक है। जो ईस्ट के यूरोपियन कंट्रीज थे ना जितने भी, अब ये आपका यूरोप है, आपका ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। तो ये वेस्ट वाला जो था यहाँ पर पहले ही आपका जो है ना वो रोमन एम्पायर था। बाद में ये जो ये वाला था ना, इसको भी जब इन्होंने कब्जा किया तो इसको इन्होंने क्या किया, बैजेंटाइन एम्पायर इसका नाम इन्होंने रख दिया, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न यूरोप आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका जो है ना जो क्योंकि आपको पता है रोमन एम्पायर जो है ना वो पहले ही काफ़ी जो है ना वो लड़ाइयाँ भुगत चुका था, काफ़ी फटे थे उसके आपस में। इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट थे ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। रिलीजन को लेकर वगैरह वगैरह काफ़ी शुरू से ही जो है ना फसाद वहाँ पर होते रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि आपका जो है ना बाद में, ये तो काफ़ी बाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि ऑटोमन एम्पायर को जो है ना आपके जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह था ना, उसने आपका जो ये तुर्क था, ठीक है, ये तुर्क था एक, और इसने आपका जो है ना वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करके और वहाँ पर जो है ना वो अपना जो ऑटोमन एम्पायर था उसको बढ़ा दिया। और ये आपका कॉन्स्टेंटिनोपल एक रूट था जो कि आपका यूरोप से एशिया में जाया करता था। इस रूट को जो है ना फिर वो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। और यहीं से फिर जो आपके यूरोपियन कंट्रीज थे उनको मजबूरन फिर मज़ीद वेस्ट की तरफ जाना पड़ा। ईस्ट की तरफ तो जा नहीं सकते थे ना वो, आपने देखा ईस्ट की तरफ तो उनका रास्ता बंद कर दिया था। तो वेस्ट की तरफ जब वो गए तो यहाँ पर उन्होंने फिर जो आपको पता है कि एक आपका जो है ना वो आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो डिस्कवर किया था, और काफ़ी फिर यहाँ पर इन्होंने कॉलोनाइजेशंस की थी। वो एक लंबा चौड़ा जो है ना मामला है, ठीक है। तो बैजेंटाइन एम्पायर भी था यहाँ पर, वो 1453 तक रहा, ठीक है। उसको फिर बाद में लाजमी सी बात है कि फिर उसको तोड़ा गया, और जो है ना वो वहाँ पर भी लाजमी बात है मुसलमानों ने हमला किया था, और काफ़ी जो है ना वो फड्डा वगैरह हुआ था।
तो ये 330 की बात है। इस्लामिक एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर क्या था? इस्लामिक एम्पायर में आपको पता है फिर जब यही आपके जो तुर्क थे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना आपको पता है जो आपका ऑटोमन एम्पायर था उसका जो है ना जो मेन जो आपका कंट्री था वो तुर्की ही था, ठीक है, इस्तंबुल। वहाँ पर फिर आपको पता है कॉन्टेस्टिनोपल का, जब मुसलमानों ने यहाँ पे कब्जा किया तो कॉन्टेस्टिनोपल का नाम चेंज करके इन्होंने इस्तंबुल रख दिया, तो वही इस्तंबुल है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो है ना वो इस्लामिक एम्पायर बना, ठीक है। फिर इस्लामिक एम्पायर में आपको पता है ये सल्तनत उस्मानिया जो ऑटोमन एम्पायर है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मशहूर हुआ, ठीक है। इसमें आपका जो है ना वो सुन्नी जो ऑर्थोडॉक्स आपके थे वो आपके जो है ना वो इसके अंदर शामिल थे, इस्लामिक एम्पायर के अंदर उन्होंने ये बनाया था। तो आप देखते हैं कि रिलीजन की बेसिस के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है, यानी कि रिलीजन की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है नेशन स्टेट की डेवलपमेंट के अंदर, उसकी एवोल्यूशन के अंदर। चाइनीज़ एम्पायर जो है ना वो सबसे पुराना एम्पायर माना जाता है यहाँ पर, जो है ना वो 4000 ईयर्स ओल्ड, बहुत ज़्यादा आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना एम्पायर आपको मालूम होता है चाइनीज़ एम्पायर, ठीक है। मंगोल एम्पायर, यहाँ पर आपको पता है चंगेज़ खान आए थे सबसे पहले, यहाँ से इन्होंने चंगेज़ खान ने आकर जो है ना वो मंगोल में जो है ना वो किया था, ठीक है। फिर आपको पता है इन्हीं से आपका जो है ना वो मुग़ल जो आपका हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल एम्पायर था आपका, वो भी यहाँ पर इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, बाद में आकर। तो ये काफ़ी जो है ना एक बड़ा लंबा चौड़ा मामला था। तो इस तरह से आपका एम्पायर्स का भी दौर था ये एक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाजमी बता आपको होता है तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये मिडल एजेस तक हमारा जो मिडल एजेस तक हमारा जो दौर था वो अम्पायर्स का ही दौर था। उस टाइम नेशन स्टेट्स तो नहीं थी, बल अम्पायर्स जो थे ना, जितने भी अम्पायर्स थे, ये एक अम्पायर दूसरा तीसरा, ये आपस में तो लाजमी सी बात है इनके रिलेशंस थे ना, ठीक है। एक आप इसी को जो है ना जो अम्पायर है आप इसी को है ना आप उस वक्त एज जो है ना आप इसको रियासत या स्टेट इसको कंसीडर किया करते थे, इनको हम एम्पायर कहते हैं, ठीक है। तो इनके आपस में लाजमी सी बात है इनके भी तो रिलेशंस थे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बहुत, क्योंकि अभी तो नेशन स्टेट है लेकिन उस वक्त जो है ना काफ़ी सारी नेशंस हुआ करती थी एक एम्पायर के अंदर, ठीक है। जैसे आप देखते हैं चाइनीज़ एम्पायर के अंदर आपका जो है ना वो आप देखते हैं मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना आपका उस वक्त मिडल एजेस में आपका जो है ना वो ये मिडल एजेस भी आपका इसी टाइम पीरियड का जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका जो है ना अर्ली जो है ना इसके अंदर जो अर्ली आपका टाइम पीरियड था मिडल एजेस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड 1096 टू 1099 है। खैर यहाँ पर उस वक्त भी जो है ना मैंने आपको बता दिया एम्पायर्स की डोमिनेंस हुआ करती थी, जो बाउंड्रीज थी वो जो है ना वो सेट नहीं थी ठीक से। अपनी जो एक एम्पायर के अंदर मैंने आपको बताया ना एक एम्पायर के अंदर काफ़ी नेशंस थी, तो इनकी जो आपस में जो आपकी जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। इसको हम एरा ऑफ डार्क एजेस भी कहते हैं। यहाँ पर डिसऑर्डर था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, ठीक हो गया। तो यही आपका टाइम पीरियड है 1096 टू 1291, ये आपका अर्ली है, ठीक है, ये आपका अर्ली मिडल एजेस है। इसमें क्रिश्चियन क्रूसेड्स जो थे उन्होंने जेरूसलम जो आपका था इजराइल के अंदर जेरूसलम उसको जो है ना मुसलमानों से ले लिया था, ठीक हो गया। जो आपके क्रिश्चियंस जो थे इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्रूसेड, इसको हम फर्स्ट क्रूसेड भी कहते हैं, ठीक है। और यही आपका जो फिर जो आपकी जो मिडल एजेस हैं वो आपकी जो है ना वो 1147 टू 1149 है। इसमें मुसलमानों ने दोबारा से आपका जेरूसलम के ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर आपका तीसरा जो है वो है 1189 टू 92, ये आपका थर्ड क्रूसेड है। थर्ड क्रूसेड के अंदर आप देखते हैं कि सलाउद्दीन अयूबी जो है ना उसकी यहाँ पर थी हुकूमत, तो रोमन एम्पायर ने अटैक किया यहाँ पर, लेकिन ये बैटल ऑफ हैटिन जो थी ये बहरहाल जो सलाउद्दीन अयूबी था वही जीता, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि जेरूसलम के ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी कब्जे हुए और रोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला गया, ठीक हो गया। फिर आपका जो है ना वो क्या होता है कि एक जो आपका पीरियड आता है अब 15th सेंचुरी का, 1500 तक तो लगभग हमने देख लिया ना, 1500 तक तो नहीं देखा हमने, लेकिन जो है ना हमने तकरीबन आपको पता है हमने जो है ना वो 1100 से हमने 1200 तक तो हमने पहुंचा ही दिया है। तो 1200 के बाद क्या हुआ कि हम अब 15th सेंचुरी को देखते हैं कि इसके अंदर आपका रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन का जो है ना वो मामला आया। ऑल्दो ये आपका जो है ना वो आप देखते हैं कि 1400 से लेकर फिर आपका ये 1700 तक आपका ये रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन का जो है ना टाइम पीरियड आपका चला है, ठीक है। डेवलपमेंट एरा इसके अंदर था, काफ़ी डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई फिर,
ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स बिटवीन किंग्स एंड पीपल्स नॉट चर्चेस। चर्चेस को आपको पता है यहाँ पर जो है ना वो सेकुलराइजेशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही थी। अभी आगे भी देखते हैं कि सेकुलराइजेशन कैसे हुई थी। बहरहाल तो कॉन्सेंट्रेशन पावर जो किंग था और पीपल थे वही दोनों जो है ना वो मामलात को संभालेंगे। चर्चेज यानी कि रिलीजन का जो इंटरफेरेंस है आपकी पॉलिटिक्स के अंदर वो नहीं होगा। स्टेट के अफेयर्स के अंदर चर्चेस का इंटरफेरेंस नहीं होगा। यही आपकी इसकी को हम सबसे ज़्यादा रेनेसेंस कहते हैं कि आपका सेकुलराइजेशन यानी कि चर्चेस का रिलीजन का स्टेट के मैटर्स में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। 1618 टू फिर 1648 इसी फड्डे को लेकर, यही चर्च वाले फड्डे को लेकर, क्योंकि लाजमी बात है जो कैथलिक्स थे वो इनकी बात मान रहे नहीं थे। कहा भाई नहीं हम तो नहीं देंगे आपको, हम तो जो है ना वो चर्च जो रिलीजन के मुताबिक ही हम स्टेट मैटर्स को हम लेकर चलेंगे। तो फिर क्या होता है कि आपके जो है ना वो 30 ईयर्स वॉर होती है बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स। कैथलिक्स तो आपको पता है ओरिजिनल जो है ना आप जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन है, और उसके बाद ये प्रोटेस्टेंट इसका एक सेक्ट है। ठीक है, तो ये जो थे ये थोड़े से सेकुलर किस्म के लोग थे। ठीक है, तो सेकुलराइजेशन इन्हीं के जरिए हुई फिर, ताकि इन्होंने कहा हम रिफॉर्मेशन लेकर आएंगे, हम सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे। तो इसी रिफॉर्मेशन के अंदर जो असल मेन कॉन्सेप्ट था वो सेकुलराइजेशन का था कि भाई आपके जो कैथलिक्स हैं और जो है ना यही आपका जो है ना स्टेट के लिए आपको पता है लॉज बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन। तो ये नहीं, हम नहीं मानते इनको, रिलीजन को हम फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है ना प्रोटेस्टेंट्स हैं, लिहाजा हम रिफॉर्मेशन के लिए काम करेंगे और सेकुलराइजेशन लेकर आएंगे, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। इस तरह के नज़रियात लाने की बात होने लगी। ठीक है, अपनी हर नेशन की अपनी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पर वो जो नेशन है वो खुद ही अपनी जो है ना अपने आप को गवर्न करेगी। नेशन जो होगी वो अपने आप को खुद ही गवर्न करेगी। ऐसी इस तरह की बातें होने लगी। ठीक हो गया। पहले तो ये होता था ना कि भाई किंग होगा आपका, ठीक है ना, वो उस टाइम फिर इस्लामिक दौर में आपको पता है खलीफा का कॉन्सेप्ट था, वो अलग किस्से हैं। बहरहाल ये जो है ना वो डेमोक्रेसी, इस्लाम भी आपको पता है डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है ना, लेकिन ये उस तरह की नहीं। डेमोक्रेसी आपको पता है कई अकसाम की होती है, तो ये एक अलग किस्म की डेमोक्रेसी होती है। बहरहाल ये लड़ाई जो हुई आपकी कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, इसकी वजह से फिर काफ़ी जो है ना वो आपको पता है लोग जो थे वो इसमें जो मेन आपके जो शामिल थे वो आपके इंग्लैंड वगैरह थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इस तरह के जो कंट्रीज थे, ये भी आपके रोमन एम्पायर में आते थे ना। तो इन्होंने कहा भाई, इन्होंने जो है ना रिलीजन के खिलाफ, कैथलिज्म के खिलाफ जो है ना आवाज़ उठानी शुरू की। इन प्रोटेस्टेंट्स में से कुछ प्रोटेस्टेंट्स को इन्होंने भेज दिया आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो नया नया डिस्कवर हुआ था, वहाँ पर आपको पता है उनको जो है ना वो वर्जीनिया के अंदर जो है ना वो उनको भेजा गया। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कॉलोनाइजेशन की और वहाँ पर फिर आपको पता है आगे कॉलोनाइजेशन का पीरियड शुरू होगा। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने आपको पता है जो शुरू में ही आपको पता है यहाँ पर इन्होंने वो किया था, एक मूवमेंट शुरू की थी, फिर लड़ाई की थी। इसको हम 30 ईयर्स वॉर कहते हैं। ओबियसली यहाँ पर हम ये वॉर पूरी की भी तो नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है, तो इसकी जो है ना हम कुछ बातें ही देख रहे हैं, तो इस उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं हमारे सिलेबस में। हिस्ट्री जो है वो मेनली जो है ना आपको पता है वर्ल्ड वॉर जो 1 के बाद वाला हिस्सा है जो आपका है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। तो ये फिर भी हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिलीजियस वॉर थी। ठीक है, आपने देखा एक रिलीजियस वॉर थी, और इसके अंदर जो है ना एक ग्रुप आपका रिलीजियस ग्रुप था जो कि आपके कैथलिक्स थे, और दूसरा जो है ना वो एंटी रिलीजियस स्टेट बनाना चाहता थे, वो थे आपके प्रोटेस्टेंट्स। तो बहरहाल लड़ाई हुई, और फिर आपकी उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपकी हुई 1648 में। और आपकी उस वक्त उसके बाद फिर आपकी जो स्टेट्स हैं उनकी एमरजेंस होना शुरू हुई। इस ट्रीटी में क्या हुआ, इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ कि जो लोग थे वो अब जो है ना किंग के सब्जेक्ट्स होंगे। यानी कि किंग का जो है ना किंग तो होगा, लेकिन जो आपके लोग होंगे ना वही आपकी जो है ना जो बातें हैं उनकी मानी जाएंगी, मंजूर की जाएंगी। एक तरह से पीपल का और किंग का की जो है ना वो मिली हुई हुकूमत होगी। यहाँ पर इन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई। क्या मतलब कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बना दिए गए, फाइनेंस का, आपका डिफेंस का, ठीक है, इस तरह की आपकी जो है ना चीज़ें बना दी गई, जुडिशरी वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट इवॉल्व होना शुरू हुए। ठीक है, तो इसी में जो पॉप था आपका, जो ईसाइयों का होता है, क्रिश्चियंस का पॉप, उसको गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, क्योंकि आपको पता है रिलीजियस जो है ना सारा मामला था। तो जो आपका आइंदा से पॉप होगा वो गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। वो ये नहीं कि वो खुद गवर्न करेगा। पॉप
आपका लॉ मेकिंग नहीं करेगा, गवर्नमेंट करेगी लॉ मेकिंग, ठीक है। फिर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये म्यूचुअली इनको रिकॉग्नाइज भी किया कि ठीक है हम चर्च को मानते हैं, चर्च की भी वैल्यू है, हम ये नहीं कहते कि चर्च को ही ख़त्म कर दो, चर्च को ख़त्म नहीं करेंगे, चर्च रहेगा लेकिन स्टेट के जो मैटर्स हैं उनमें चर्च का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोमेसी यहाँ पर शुरू हो गई, लाजमी बात है, आपने देखा एम्बेसीज बननी शुरू हो गई, एम्बेसडर्स आपके जो है ना वो आने शुरू हो गए। बैलेंस ऑफ पावर हुआ इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे कि आपने देखा सेपरेशन हुई पावर की, ठीक है, पावर्स जो है ना वो डिवॉल्व हुई, सिर्फ ये नहीं, पहले तो किंग के पास ही ना सिर्फ पावर, अब जो है ना लोगों के पास भी पावर्स आई। और जो है ना आपका एक्सटर्नली ऐसे हुई कि आप जो लोग आपके देखते हैं, आप प्रोटेस्टेंट्स, काफ़ी कंट्रीज प्रोटेस्टेंट्स को मानते थे और जो है ना आपके काफ़ी जो है ना वो कैथलिज्म को मानते थे, तो ये अलग अलग जो है ना वो लोग थे, तो बैलेंस हुआ पावर। ये नहीं कि किसी की एब्सोल्यूट पावर हो, पहले तो कैथलिज्म जो है ना वो सिर्फ अकेला था, उसकी जो है ना समझें आप मोनोपली थी, लेकिन बाद में प्रोटेस्टेंट्स इसका एक सेक्ट बना तो बैलेंस हुआ पावर, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, इनको एज अ नेशन स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया गया। कहा ठीक है भाई, जो इंग्लैंड है, स्पेन और फ्रांस है, इनको कहा कि ठीक है आपको हम एक सेपरेट स्टेट देते हैं, एक सेपरेट टेरिटरी देते हैं, वहाँ पर आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, जो आपकी अपनी नेशन है ना वो आपकी अपनी गवर्नमेंट बना सकेगी, ठीक हो गया। तो वो आपकी जितनी भी टेरिटरी होगी वहाँ पर आप एक स्टेट बना सकेंगे। तो यहाँ से बेसिकली आपकी जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आपका शुरू हुआ, यहाँ से आपकी जो नेशन स्टेट्स हैं वो एमर्ज होना आपका शुरू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो डी है वो है हमारा कॉलोनियल पीरियड। ये आपका 1500 टू 1900 हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। ये वही बात है, आपने देखा था कि ब्रिटिश, जो फ्रांस और जो आपका स्पेन था, ये दोनों सबको जब जो है ना नेशन स्टेट बना दिया गया तो इन्होंने आगे फिर कॉलोनाइजेशन शुरू की। जो आपकी स्पेन थी उसने भी अमेरिका के अंदर, फ्रांस ने भी, ब्रिटिश ने भी अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जितना भी, वहाँ पर इनकी कॉलोनीज थी। फिर बाद में इन्होंने, लाजिम बात है अमेरिका तो आज़ाद हो गया 1776 में, जो है ना आपका अमेरिका जो है ना वो आज़ाद हो गया, लेकिन और तो थी ना एशिया और अफ्रीका में आपकी जो है ना वो आपकी यूएसए में तो पहले थी, ख़त्म हो गई, लेकिन एशिया और अफ्रीका में आपकी कॉलोनीज बाद में भी रहीं, वो ये आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ख़त्म हुई, ठीक है। तो ये एशिया और अफ्रीका उस वक्त कॉलोनीज थी किसकी, आपकी ब्रिटिश की और फ्रांस की, ब्रिटिश और फ्रांस की आपस में, ये इसको हम कहते हैं इम्पीरियल रेस, ठीक है, ये इम्पीरियल रेस थी इनके बीच में, तो इन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू की। फिर आपका इस तरह से दोबारा एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हो गई। पहले जो पावर्स डिवॉल्व हुई थी अब वो दोबारा सेंट्रलाइज हुई। आपने देखा मदर कंट्री जो है उसको बेनिफिट दिया जाएगा, जो भी आपकी कॉलोनीज होंगी वो आपकी जो है ना मदर कंट्रीज को आपका बेनिफिट देंगी, ठीक है। फिर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद फिर आपका यूएनओ बना और यूएनओ के चार्टर के तहत फिर आपका राइट ऑफ जो है ना वो सेल्फ डिटर्मिनेशन आपका दिया गया। तो इसमें आपका डीकॉलोनाइजेशन शुरू हुई। डीकॉलोनाइजेशन जब शुरू हुई तो सबको आपका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आपका मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आपका आखिरी जो हमारी यहाँ पे बात है, हेडिंग है कि आपकी एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट हुई। नेशन स्टेट सिस्टम बाकायदा तौर पे एमर्ज हुआ जब डीकॉलोनाइजेशन हुई, क्योंकि लाजमी बात है एक तरह का आपका एम्पायर्स दोबारा टूटे, ठीक है। तो फिर आपका 1900 से प्रेजेंट तक, आज दिन तक भी हम जो नेशन स्टेट का सिस्टम है इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नेशन स्टेट आपका जो है ना ये सिस्टम हमारा शुरू हुआ। अब नेशन स्टेट होता क्या क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हमने पहले इसकी एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स हो गया, ब्रिटिश और फ्रेंच के जो एम्पायर्स थे वो ख़त्म हो गए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल गया सबको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और आपका इंटरनेशनल लॉ भी आपका डेवलप हुआ। तो ये आपका नेशन स्टेट सिस्टम यहाँ पर आपका यहाँ से शुरू हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है। तो हमने इससे बात की थी कि हम जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसको हम जो है ना वो पॉलिटिकली जो है ना हम उसको देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में उसकी क्या डेफिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस में नेशन या स्टेट जो है ना वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम स्टेट को देखते हैं कि स्टेट क्या होता है। तो हमने बात की थी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टेट की, 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है कि डिफाइंड जियोग्राफिक टेरिटरी होती है। वो कैसे है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो लाइन है, बॉर्डर है, ठीक है, ये
इस बॉर्डर को सेट करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान अगर राज़ी होगा, इंडिया राज़ी नहीं होगा तो मुसीबत है ना, फिर तो लड़ाई होगी। तो इसी वजह से ये बॉर्डर जो है ना वो दोनों मुल्कों की कॉन्सेंट से जो है ना वो जो है ना वो सेट किया जाता है और यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर बनाया था वो रेड क्लिफ अवार्ड था, ठीक है। तो ये गौरव नहीं बनाया था, तो तब से ये वैसा ही चला आ रहा है। और ये वाली जो लाइन है ये भी जो है ना सर डूरेंट ने बनाई थी, ये भी डूरेंट लाइन कहलाती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, अफ़गानी इसको नहीं मानते हैं, बहरहाल तो ये लाइन बनी हुई है। तो ये जो और ये वाला जो हमारा बॉर्डर है ये चाइना के साथ हमने बायलैटरली जो है ना हमने सेट किया है इसको, और ईरान के साथ जो बॉर्डर है हमारा इसको भी हमने बायलैटरली हमने सेट किया है, ठीक है, ईरान के साथ। अब क्या है, ये हमारी जो है ना वो आप देखते हैं यहाँ पे समंदर है हमारा, 200 नॉटिकल माइल्स जो है ना वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ही एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो 12 नॉटिकल माइल का हिस्सा है वो जो होता है वो आपका जो है ना वो आपका जो है ना वो इनोसेंट पैसेज होता है आपका। तो ये आपने जो है ना देख लेना है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स का होता है वो आपका, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना वो एक स्टेट होती है, ठीक है। पहला एलिमेंट ये है कि चारों तरफ से उसकी बाउंड्री है उसके ऊपर कोई ना कोई एग्रीमेंट हो, और ये वाला एग्रीमेंट किसकी तहत है, ये यूएनओ ने बाद में बना कर दिया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है सारा मामला, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या है, हायरार्की जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। क्या मतलब ऑर्गेनाइज्ड कैसे, जैसे कि आपने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने देखा है कि हायरार्की जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होती है, और इनमें जो है ना आप देखते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जितने भी आपके, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग खुद भी जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स बनने ही जा रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के जो फंक्शंस होते हैं वो आप लोगों को पता है कि वो जो है ना वो अपने जो स्टेट की विल है उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि जो स्टेट के जो आप देखते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के होते हैं ना ये ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं, तो ये आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कानूनों को, ठीक है। फिर क्या है, अगली चीज़ है आपकी मोनोपलाइजेशन। मोनोपलाइजेशन क्या चीज़ है, आप देखते हैं इसको हम कहते हैं, मोनोपलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी, ठीक है। ये इंटरनल सोवरेनिटी होती है आपकी, यानी कि स्टेट को आप देखते हैं कई चीज़ों के ऊपर एब्सोल्यूट पावर होती है स्टेट के पास, ठीक है। इसी को हम इंटरनल सोवरेनिटी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेट के पास कौन कौन सी ऐसी पावर्स होती हैं जो कि फिर किसी और के पास नहीं होती। मोनोपली का तो यही मतलब है ना कि जो आपके पास है चीज़ वो फिर किसी और के पास चीज़ ना वो चीज़ ना हो। तो अब देखते हैं स्टेट के पास, आप देखते हैं यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना वो स्टेट कर सकता है, स्टेट से कोई पूछेगा नहीं भी तुमने ये काम क्यों किया, ठीक है। लेकिन अगर आप जाके किसी के साथ जो है ना वो ज़्यादती करेंगे, किसी की कोई चीज़ चोरी करेंगे, या जो है ना आप किसी को मारेंगे, सज़ा देंगे, तो आपसे पूछेंगे लोग भाई आपने क्यों किया ये काम, ठीक है। तो स्टेट जो है ना वो यूज़ ऑफ फोर्स कर सकता है। पुलिस आप देखते हैं स्टेट की अपनी होती है, आप अपनी पुलिस नहीं बना सकते, ठीक है। आर्मी होती है पुलिस की अपनी और उसकी स्टेट की अपनी, लेकिन आप अपनी आर्मी खुद से नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको जो है ना वो पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि आपको फिर जो है ना बागी करार दे दिया जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा जो होता है यूएस के स्टेट के पास वो होता है आपका मनी कंट्रोल, ठीक है, कि आप जो करेंसी प्रिंट की जाती है, ठीक है, करेंसी को जो है ना वो रेगुलेट किया जाता है, और जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ये तमाम जो है ना वो भी आप देखते हैं कि ये जो है ना मोनोपलाइजेशन ये भी स्टेट ही करता है। आप जाके टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, स्टेट ही टैक्स कलेक्ट करेगा। आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, स्टेट ही करेंसी प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा रूल्स बनाना भी आपको पता है, जैसे कि लॉ जो है ना आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टैक्सेस, सिटीजनशिप वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये भी स्टेट ही करता है। तमाम काम स्टेट करता है, कोई और नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। तो ये स्टेट का था हमारा तीसरा एलिमेंट, ठीक है। चौथा एलिमेंट है हमारे स्टेट का, वो है सोवरेंटी। वो इंटरनल सोवरेंटी थी, ऑब्वियसली ये वाली जो है ना हमारी वो एक्सटर्नल सोवरेंटी है। एक्सटर्नल सोवरेंटी कैसे, कि जो दूसरे स्टेट्स हैं इंटरनेशनल अरीना में आपकी एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट कर लें कि भाई ठीक है हम मानते हैं कि ये मुल्क बन गया है, हम इसकी सोवरेंटी को एक्सेप्ट करते हैं और आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कायम करते हैं। यानी कि वो आपके पास जो है ना वो भेजते हैं, आपके जो है ना एम्बेसीज बनाते हैं आपके कंट्री में, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका जो है ना इसको हम कहते हैं डीजोर रिकॉग्निशन। ये आइला की एक थ्योरी है, ये फिर हम जो है ना आइलॉ में ही डिस्कस करेंगे। बहरहाल
व्हाट इज़ नेशन? अब देखते हैं नेशन क्या है। स्टेट तो हम समझ लिया कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। नेशन को देखते हैं। पहली बात इसके अंदर ये है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक डिफाइंड जोग्राफिक टेरिटरी के अंदर होता है। ये नहीं है कि जो है ना वो कुछ बंदे एक नेशन के जो है ना इस मुल्क में, कुछ उस मुल्क में, कुछ उस मुल्क में बिखरी हुई, ऐसे नहीं होता। एक ही जगह पर होते हैं ये नेशन, ठीक है, और इनकी इसी तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि कोहेसिव एंड कोहेरेंट सोशो पॉलिटिकल यूनिट होता है इनका, और ये बड़ा ज़बरदस्त मजबूत एक यूनिट होता है। वो कैसे? इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप देखते हैं कि एक हमारी सोशो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है इंटरनेशनल एरा में, ठीक है। कैसे? कि आप जहाँ भी जाते हैं आपको जो है ना लोग देख कर भी पहचान सकेंगे कि ये बंदा जो है ना वो क्या है, पाकिस्तानी है। और वहीं पर आपको एक और बंदा पाकिस्तानी मिल गया, ठीक हो गया, तो फिर आप जो है ना वो, अब आप जानते नहीं उसको, आपने कभी उससे मिले नहीं है ये वो, लेकिन आपको बड़ी एक जो है ना एक खुशी महसूस होगी। ये एक फीलिंग जो आपको आएगी ना, ये फीलिंग आपकी होती है, इसी को हम कहते हैं सोशो पॉलिटिकल यूनिट। ठीक हो गया कि भाई ये पाकिस्तानी है, और आप उससे बातचीत भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे, तो ये हमारा जो है ना वो सोशो पॉलिटिकल यूनिट होता है। ठीक हो गया। फिर एक है आपका कॉमन थ्रेड। थ्रेड होता है, हम थ्रेड कहते हैं धागे को, कि हमारा एक कॉमन धागा भी होता है। नेशन जो होती है उसका एक कॉमन धागा भी होता है। वो कॉमन धागा क्या होता है? वो कल्चर भी हो सकता है, वो आपकी रेस भी हो सकती है, एथनिसिटी भी आपकी हो सकती है, जैसे कि साउथ कोरिया है। तो हम अभी आगे जाके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी नेशंस हैं जिनकी जो है ना वो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ये एक जो है ना जो कल्चर है आपका, वो एक हिस्टोरिकल क्राइटेरिया है। यानी कि जब तक बहुत सारे लोगों का जो है ना सेम कल्चर नहीं होगा एक टेरिटरी के अंदर, एक टेरिटरी होगी और सेम कल्चर नहीं होगा, तब तक आप उनको नेशन नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। तो ये कॉमन कल्चर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है बाकायदा। फिर आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। इसमें बात आती है अस वर्सेस देम की। तो ये वही बात है कि भाई आप जो है ना वो आप कहते हैं, आपको पता चलता है, समझते हैं, जो है ना पहचानते हैं कि भाई ये बंदा हमारा है, उसको आप लाजमी बात है फेवर करेंगे। जो बंदा आपके कंट्री का नहीं है, दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, उसको आप लाजमी सी बात है इतनी ज़्यादा फेवर नहीं देंगे। ठीक है। तो ये जो फ़र्क आ जाता है ना इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स का, ये भी होना चाहिए, ठीक है, नेशन के लिए। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और एक जो है ना मिसकंसेप्शन भी है हमारे यहाँ कि भाई ये जो नेशन होती है ये ख़ुद ब खुद बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ख़ुद ब खुद नहीं बनी जाती। ये एक आर्टिफिशियल फिनोमिनॉन है, ये नेचुरल फिनोमिनॉन नहीं है। ठीक है। ये नेचुरली जो है ना नहीं बनाई जाती, नेचुरली नहीं बनती है, ये ख़ुद हम बनाते हैं। आप देखते हैं हम अपने आप को जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी बोलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक है ना, और ये काम करते हैं। हमारे स्टेट जो है ना वो हमारे इमोशंस को जानते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी इमोशंस को जानते हैं कि भाई हमारे जो है ना क्या इमोशंस हैं, हमारी क्या जो है ना वो इंटेंशंस हैं, लिहाजा वो उसी तरह से। अगर आप देखें इस्लाम है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो है ना इस्लाम है, ठीक है, तो इस्लाम की बेस के ऊपर आप देखते हैं कि भाई जिसको नहीं भी पता होता, बहुत से लोग जो है ना वो इस्लाम को जो है ना इस्लाम की मिस इंटरप्रिटेशन करके भी बहुत से जो है ना वो अलग काम करवा के आप देखते हैं कि फिर टेररिज्म की बात होती है। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, वो जो आपके टेररिस्ट, अब जो टेररिस्ट आपकी बिल्डिंग हो रही है, वो कैसे इस्लाम को यूज़ किया जा रहा है। इस्लाम एक जो है ना वो ठीक है आपके जो है ना इमोशन है, लेकिन आप उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो कि आप जो है ना उससे टेररिज्म फैला रहे हो। तो आपने जो है ना टेररिस्ट ग्रुप एक बना, वो क्या नेचुरली बना? नहीं, वो आर्टिफिशियली बनाया गया। आपने इस्लाम के गलत नज़रियात आपने पेश करके वो उस तरह से आपने जो है ना अपना काम करवाया, सिर्फ पॉलिटिकल मकासद के लिए आपने। तो ये क्या करते हैं इस तरह से हमारे बहुत से, अगर आप जायज़ा लें अपनी आम जो है ना ज़िंदगी में आप जायज़ा लें, तो आपको ऐसी बहुत सारी बेशुमार एग्जांपल्स नज़र आएंगी जहाँ पर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप क्रिकेट मैच की एग्जांपल देखें, बहुत अच्छी एग्जांपल है, क्रिकेट मैच की एग्जांपल देखें आप। अब बहुत सी चीज़ों पर, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना आप देखते हैं तासुब रहता है, ठीक है ना, पंजाबी, बलोची, सिंधी, इस तरह जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तासुब रहता है। लेकिन आप देखते हैं क्रिकेट के मामले में सब एक हो जाते हैं। ये क्या है? अब देखते हैं क्रिकेट कहाँ से आ रही है, तो क्रिकेट आपकी गवर्नमेंट ही है ना जो ये काम कर रही है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो नेशन को फोर्ज किया जा रहा है। तो ये है आपका जो है ना वो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बंदा जो था उसने जो बात की थी, बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है, उसने बात की थी इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ की बात उसने की थी। ये आप लोग रेफरेंस के लिए भी नोट कर लें, जो है ना बेनेडिक्ट एंडरसन ने जो है ना इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ के लिए अपनी किताब में ये बात लिखी थी, इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। इसका यही मतलब है कि भाई आप जो है ना वो लोगों की एक इमेजिनेशंस आप बना रहे हो, एक इमेजिनेशन उनकी सेट कर रहे हो। गवर्नमेंट क्या करती है, जो है ना वो इमेजिनेशन बनाती है। कैसे, उसको हम उर्दू में अगर कहें तो हम कहते हैं सबज़ बाग दिखाना, ठीक है। तो सबज़ बाग दिखाना जो है ना वो यही इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ है, ठीक है। यही बात होती है। इसी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आपकी नेशन जो है ना वो फोर्ज की जाती है। तो एवरी नेशन, ये भी एक बात गौर से समझें कि एवरी नेशन डज नॉट हैव स्टेट। ये लाजमी नहीं है कि हर नेशन के पास स्टेट हो, ठीक है ना। नेशन होना तो ठीक है, उसके लिए तो हमने एलिमेंट्स देख लिए, स्टेट के भी हमने देख लिए। और नेशन स्टेट यानी कि एक इस स्टेट के अंदर जो नेशन रहती है उसकी कॉमनलिटीज़ क्या क्या है, वो एक जो है ना आपकी लाजिमी बात है नेशन स्टेट बन गई, ठीक है ना। नेशन भी है इसमें, इसी बिना पर इसको स्टेट मिली है। तो आजकल जैसे हो रहा है, नेशन की बिना पर आपको स्टेट मिल रही है, लेकिन बहुत से मुल्कों को बहुत सी जगहों पर स्टेट की बिना पर, नेशन होने की बिना पर स्टेट नहीं मिल रही। वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। आपका कुर्द आप देखते हैं, इराक, कुर्द आप देखते हैं इराक में भी हैं, ठीक है, आपका तुर्की में भी हैं, आपका सीरिया के अंदर भी हैं। तो इन तमाम जगहों पर हैं कुर्द। इसीलिए हैं क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी और ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ था, तो इनको जो है ना ये एक नेशन है ना, तो इनको उस वक्त स्टेट नहीं दी गई। तो अब नहीं दी गई तो अब जो है ना ये लड़ रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं इस चीज़ को। कुर्द हो गए। रोमा आप लोगों ने सुना होगा कि रोमा लोगों के पास भी जो है ना वो उनकी जो है ना एक नेशन तो है लेकिन स्टेट नहीं है उनके पास। और पैलेस्टीन, जो पैलेस्टीनियन है उनका तो बहुत जो है ना एक मशहूर बात है, बहुत ही लोगों को पता है कि पैलेस्टीन का क्या मसला है। तो पैलेस्टीन के अंदर भी आप देखते हैं जो मुसलमान है, एक कौम है, उसकी जो है ना वो जगह भी है, लेकिन फिर भी उसको स्टेट नहीं मिल रही, ठीक हो गया। कश्मीरियों के साथ भी तकरीबन इसी तरह का हाल चल रहा है। स्टेट तो है उनके पास लेकिन वो उस स्टेट का फ़ायदा नहीं है जिस पर उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है। नेशन स्टेट का क्या मतलब हमने पढ़ा था शुरू में कि ऐसी स्टेट जिसके ऊपर इसी नेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन इस नेशन की गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर भाई। यहाँ पर आपका इंडिया की गवर्नमेंट है, लिहाजा ये कश्मीर भी इसी एग्जांपल में आप लोग 100% डाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स कुछ नेशंस के, भाई नेशंस क्या है। नेशंस आप जो है ना वो कुछ चीज़ों की बेसिस के ऊपर आपकी जो है ना वो नेशन बनाई जाती है। वो नेशन हमने देख ली, डिस्कस भी कर ली कि भाई लैंग्वेज होता है, एथनिसिटी होती, कल्चर होता है, रिलीजन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप सीख लेंगे, एक स्ट्रक्चर भी आपको मिल गया कि एथनिसिटी बेस्ड होती हैं, लैंग्वेज बेस्ड होती हैं। तो एथनिसिटी बेस्ड जो आपकी जो नेशंस हैं वो कौन सी हैं। साउथ कोरिया, हमने पहले भी बात की। जापान आपकी जो है ना वो बिल्कुल एथनिसिटी बेस्ड है। जापान के अंदर और कोई भी जो है ना ज़ुबान नहीं बोली जाती, सिर्फ आपकी जैपनीज़ ही बोली जाती है। आइसलैंड के अंदर भी यही ज़ुबान इनकी इस्तेमाल की जाती है। पोर्तुगल के अंदर भी उन्हीं की अपनी ज़ुबान इस्तेमाल होती है। तो कोई और एथनिसिटी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड, फ्रांस, इंडोनेशिया, तो ये लैंग्वेज बेस्ड हैं तो सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और नेशंस भी हैं, इसीलिए हमने इसको एथनिसिटी बेस्ड नहीं किया, हमने इसको लैंग्वेज बेस्ड किया। फ्रांस और इंडोनेशिया आपकी लैंग्वेज बेस्ड हैं, लैंग्वेज की बिना पर ये नेशंस बनी कि भाई ठीक है हमारी बहुत सारे लोगों की जो लैंग्वेज है वो एक सी है, लिहाजा चलो हम एक नेशन है, ठीक हो गया। कल्चर बेस्ड, शेयर्ड हिस्ट्री होती है आपकी, जो शेयर्ड कॉमन हीरोज़ होते हैं, आपके अल्लामा इकबाल, आपके कायद आज़म, सबके कॉमन हीरो हैं, ठीक है ना, आपने देखा है। और इर्तगल गाजी आपका आ रहा है आजकल, वो भी जो है ना आपका जो है ना सबका ही हीरो है, ठीक हो गया। ऐसे और भी बहुत से जो है ना हमारी मुसलमानों की तारीख़ में ऐसे और भी बहुत सारे हीरोज़ गुजरे हैं। तो जो मुसलमानों के हीरोज़ होंगे, जैसे कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, ये तमाम आपके जो हीरोज़ हैं वो आपके कॉमन हीरोज़ हैं। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ। तो ये हमारी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी नेशन को अल्टीमेटली फोर्ज कर रही है, ठीक है ना। नबी, हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखते हैं कि हमारे नबी की अगर शान में ज़रा सी भी बात आती है तो फिर ये नहीं होता कि मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ। और फिर ये भी नहीं रहता कि मैं जो है ना वो बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी, फिर ये भी बात नहीं रहती।
फिर सब एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी एक नेशन फोर्ज होती है। आप देख रहे हैं कैसे फोर्ज हो रही है। स्विट्ज़रलैंड आ गया इसमें। चाइना आपकी बहुत ही जो है ना वो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा इसमें एक हैंग एथनिसिटी है, हैंग एथनिसिटी। लेकिन हम इसको एथनिसिटी बेस्ड हम क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पे डोमिनेंट तो यही है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि मुसलमान भी हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है ना वो नेशंस हैं। यहाँ पर माओ जेडोंग जो था वो भी यहाँ पे आया था, ठीक है, आपने देखा, वो भी इसी हैंग एथनिसिटी से बंदा था, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो कुछ आपकी जो है ना वो कल्चर बेस्ड थी। फिर हमारी आखिरी है रिलीजन बेस्ड। आपकी पाकिस्तान सबसे पहले ऑब्वियसली, ठीक है। ईरान आ गई आपकी, आपने देखा ईरान में भी आपका इनकलाब आया था। जब ईरानी रेवोल्यूशन आया था तो उसमें भी फिर ये इस्लाम को जो है ना इन्होंने इसके अंदर जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं उसको, थियोक्रेसी इंस्टॉल की थी, ठीक है। तो ये थियोक्रेसी जो होती है हमारी वो इस्लामी गवर्नमेंट को कहते हैं हम। सऊदी अरब भी है आपका जो वो भी जो है ना आपका रिलीजन बेस्ड ही है। इज़राइल जो है आपका वो भी रिलीजन बेस्ड है। और यहाँ पर जीविश लोग ये कहते हैं भाई नहीं हम जीविश ही यहाँ पर रहेंगे, जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ से निकालो बाहर। तो ये इस तरह की बात करते हैं। तो ये एक्सट्रीम जो है ना आपकी नेशनलिज्म आ गई। तो ये हमने देख लिया कि भाई कि आपकी कैसे जो है ना वो नेशंस क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, फिर नेशन स्टेट का कॉम्बिनेशन भी हमने देखा। अब हम एक फॉर्मल जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो देख लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ नेशन स्टेट। जैसे कि हमारे सिलेबस में है नेशन स्टेट, तो ये एक होमोजेनस नेशन गवर्नड बाय इट्स ओन सोवरेन स्टेट। हमने बात की कि भाई जो आपकी नेशन होगी वो और आपकी जो स्टेट है जिसको हम पूरे को कहते हैं ना नेशन स्टेट, इस सिस्टम में होगा ऐसा कि जो नेशन है इसकी अपनी गवर्नमेंट होगी इस स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। ये बाकायदा इसकी आपकी शर्त है कि नेशन स्टेट होने के लिए ज़रूरी है कि जो नेशन है वहाँ की उसी की अपनी गवर्नमेंट हो वहाँ पर। अब जैसे हम पाकिस्तान है तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की ही बिना पर हम खुद वोटिंग करके हम जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से एक नेशन हो और उसकी अपनी स्टेट हो तो ये नेशन स्टेट कहलाएगी। ईच स्टेट कंटेन्स वन नेशन, यूनिक नेशन। ये आपको समझ आई कि हर स्टेट के पास, ये तो बात हमने समझ ली कि अगर नेशन है तो ज़रूरी नहीं कि उसके बाद स्टेट भी हो, लेकिन अगर स्टेट है तो ये ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई नेशन बहरहाल हो, ठीक हो गया। ये आज के दौर का हमारा फिनोमिनॉन है। तो ये नेशन होना बहरहाल स्टेट होने के लिए, नेशन स्टेट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। आप देखते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं इस दुनिया के अंदर, सब के अंदर ही आपको कोई ना कोई नेशन आपकी मिल ही जाएगी, ठीक है। नेशन का मतलब भी हमने समझ लिया, बहुत सी चीज़ें आपकी कॉमन होती हैं, बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं। अब आप खुद गिनते रहें जिसमें कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। 10,000 चीज़ें आप गिन लेंगे तो ये आपकी जो है ना वो कॉमन चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये, फिर एवरी नेशन हैज़ राइट टू गवर्न इटसेल्फ। ये भी बात आप समझेंगे, नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर ये ज़रूरी है, ये लाजमी, हर स्टेट के पास राइट है, हर स्टेट के पास राइट है। यही वो वजह है कि यूनाइटेड नेशंस जो है आपकी वो तो रेजोल्यूशन पास करती है। आप कहते हैं भाई इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो है नहीं, तो आप देखते हैं वो तो रेजोल्यूशन पास करती है, कश्मीर पे भी करती है, इजराइल पे भी करती है, ठीक है ना, और बहुत सारी जगहों पे वो करती है रेजोल्यूशन पास। लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखते हैं सिस्टम ऐसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऐसा है P5। तो वो P5 क्या करता है, आपका जो है ना वो उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है, ठीक हो गया। P5 में से कोई भी मेंबर, 5 मेंबर है ना, तो या तो USA कर देगा या रशिया कर देगा, ठीक हो गया। तो ये लाजमी है कि आपका जो है ना राइट तो है, लेकिन उस राइट को जो है ना आपको अप्रूव करवाने के लिए P5 जो है ना वो उसकी आपको इजाज़त तो लेनी ही पड़ेगी, वरना आपका जो है ना मामला सही नहीं होगा। तो ये आपका जो है ना वो नेशन स्टेट का जो सिस्टम था हमने वो अच्छे से डिस्कस कर लिया है हमारा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिला करे और वीडियोस मिस ना हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।